बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वक़ार ख़ान और आप देख रहे हैं वक़ार ख़ान पेंट वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है प्रोजेक्ट कार करते रहते हैं, तो सुज़ुकी मेहरान को तकरीबन आज से 4 महीने पहले प्रोजेक्ट किया था। इसके हवाले से कुछ वीडियोस मेरे पास पड़ी थी, सोचा आप लोगों के लिए कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूं कि इसके ऊपर ख़र्चा कितना आया और इसमें काम जो है वो क्या हुआ, इसका ओवरऑल काम किया हमने, इसके ऊपर डेंटिंग का कितना ख़र्चा आया, इसमें पेंटिंग का कितना ख़र्चा आया, उसके अलावा जो है ओवरऑल इसमें बॉडी पार्ट्स वगैरह जो है ये देख सकते हैं आप, बैटरी बक्सा, फ्रेम और गाड़ी, फुटबोर्ड, फर्श के पीस थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो सबसे पहले हमने गाड़ी खोली और गाड़ी खोलने के बाद फिटिंग उसकी ओवरऑल की, जैसा कि शुरू में आपने देखा कि गाड़ी की जो तस्वीरें थी वो आपने देखी कि ये कंडीशन थी। उसके बाद गाड़ी हमने पूरी फिटिंग खोल के डेंटर के हवाले कर दी। इसमें जहाँ जहाँ पर डेंट थे वो सारे डेंट उठवाए गए। डेंट उठवाने के बाद हमारा जो काम का तरीका है वो भी साथ साथ आपको बताते रहेंगे, साथ साथ दिखाते भी रहेंगे। और डेंटिंग का काम किया। डेंटिंग में इसके दरवाज़े और इसके जहाँ पर पीस गले हुए थे वहाँ पर पीस लगवाए, जहाँ पर जो चीज़ नहीं चल सकती थी, जो बॉडी पार्ट्स, तो उसे हमने चेंज किया। और चेंज करने के बाद इसे डेंटर के पास मतलब गाड़ी को खड़ा किया। डेंटर ने जो टाइम लिया इसके ऊपर, जो ओवरऑल टाइम लगा वो तकरीबन 2.5 महीने का टाइम इसके ऊपर कंप्लीट हुआ। 2.5 महीनों में जो है ये गाड़ी तैयार हुई ए टू ज़ी ये तैयार हुई 2.5 महीने में। इसके ऊपर जो ख़र्चा आया वो आपको मैं बताता हूँ साथ साथ काम भी दिखाता हूँ। तो इस तरीके से जो है गाड़ी में जितने पीस वगैरह थे जो कि नहीं चल सकते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा रस्टेड थे और गले हुए थे, तो वो सारे चेंज किए। गाड़ी जो थी वो चेंज की, क्योंकि मेन जो इंजन होता है वो गाड़ी के ऊपर होता है। अगर गाड़ी ही फारग हो तो फिर सस्पेंशन और जो इंजन है वो अपनी जगह पर नहीं आता। गाड़ी का काम डेंटर से कंप्लीट करवाने के बाद गाड़ी को फिटिंग वगैरह, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेडलाइट, बम्पर और बाकी पार्ट्स वगैरह जो है जोड़ के गाड़ी को हम अपने वर्कशॉप में मतलब अपने पास ले आए। पेंटिंग के प्रोसेस में गाड़ी ये आई। वाली साइड भी है। पेंटिंग के प्रोसेस तो में दिन है बहुत जो छोटे पेंटिंग का काम और हमने आप किया समझ सकते उसकी हैं कि मतलब बस ये रात के कंडीशन। टाइम मतलब इस असर के गाड़ी बाद का जो फिर कलर था काम वो सिल्वर था होना जो और है वो सिल्वर थोड़ा सा कलर के मुश्किल होता साथ है साथ सैंडिंग का। इसका तो जो इसकी ये जगह है, ये पार्ट्स जगह, थे ये तो सारी ये तैयार की इसका जाएंगी। कलर जो है ठीक है, सिल्वर तो था। अगर सिल्वर एक दिन को में दो चेक दरवाजे करके अंदर की तरफ से या करना था 3 कि दरवाजे हमारी हो तरफ जाते से हैं ये तो वो तकरीबन था दिन तो कि गया। यार इस गाड़ी उसके का अलावा जो फिर कलर डिग्गी है, है बॉडी तैयार तो होगी, हमें डार्क बाहर से ग्रे में बॉडी तैयार करनी थी। होके इसके तो ऊपर जब हमने अस्तर कहा डलेगा ठीक है, तो उसमें अस्तर हमने डलने के सारा बाद ओवरऑल जितना काम था वो किया। इसके एक एक चीज़ हमने खोल के इसकी पेंट की, जैसा कि आगे चल के आपको वीडियो में दिखाएंगे भी ये। और इसको सबसे पहले हमने इसको बाहर की तरफ से जो है कंप्लीट स्टील पुटीन की फिलिंग और एनसी पुटीन की फिलिंग और अस्तर वगैरह का कर दिया। करने के बाद इसका, जैसा कि आप देख सकते हैं, बोनट को खोला, बोनट को अंदर बाहर से अस्तर किया क्योंकि कलर चेंज करना था। फिर उसके बाद बोनट की पट्टियाँ आप देख सकते हैं, ये आप बोनट के कब्ज़े देख सकते हैं। एक एक चीज़ खोल के इसकी हमने तैयार की। अगर इसको हम खोलते नहीं तो इसका ये होता कि अगर इसको हम खोलते नहीं और इसी तरह वो करते तो उसमें जो है कुछ जगहों पर सिल्वर कलर जो है वो रह जाता और वो बाद में महसूस होता कि आया ये गाड़ी सिल्वर कलर में है। बहरहाल हमने इसकी जो है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दरवाजे वगैरह सारा कुछ खोल कर एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से सफाई की। सफाई करने के बाद इसे हमने सेम जिस तरीके का हमने मतलब वो करना था, कलर डालना था, उस तरीके का सेम कवरिंग डाली। और कलर करने के भी कुछ प्रोसेस और स्टेप होते हैं। स्टेप ये हैं कि एक एक चीज़ को खोलना, उसको साफ़ करना, उसको कलर करना, फिर वापस उसको अपनी जगह पर फिट करना, फिट के साथ साथ उसकी सेटिंग भी करना। तो इन चीज़ों के ऊपर लगता है टाइम। और टाइम जो 2.5 महीने लगे वो इस वजह से लगे क्योंकि इसका जो कलर था वो हमने कंप्लीट इस तरीके से किया, जैसा कि वो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आपको बताता चलूँ कि इसको जब कलर आपने गाड़ी का चेंज करना हो तो उसमें आपने ये करना होता है कि उसके जिस तरीके का आपने कलर करना हो उस कलर की आपने कवरिंग डालनी होती है, जो कि कलर से मिलती जुलती है या अक्सर औकात कलर के जैसी सेम भी होती है।
तो इस तरीके से एक एक चीज़ खोल खोल कर साफ़ करते रहें और करते जाना है। और उसके बाद इसको जो है कलर करने के बाद, मतलब कलर से पहले कवरिंग करना, कवरिंग के बाद फिर उसके ऊपर कलर करना। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि पता नहीं चलता कि आया ये गाड़ी कौन से कलर में थी, क्या ये पहले सिल्वर में थी या पहले ही इसी कलर में थी। तो इससे हर आम बंदे को पता नहीं चलता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके बाहर से पहले गाड़ी को कवर किया गया, बाहर से कवर करने के बाद इसकी सारी चीज़ें कवर की गई और इसमें जो है लुक नीचे से ऊपर से ये सारा काम किया गया और गाड़ी जो है कवरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अंदर से बाहर से। इसके कब्ज़े, इसकी दरवाज़े, इसके फेंडर, ये सारा कुछ जो है कलर हो चुका, कवरिंग हो चुकी। कवरिंग करने के बाद इसमें जो छोटे मोटे टक होते हैं वो चेक किए जाते हैं और उसके बाद फिर इसे कलर किया जाता है। तो कलर जो है इसका डार्क ग्रे में करना था, फिर साथ इसके बम्पर भी मैच करने थे क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट था। तो इसमें जो सीटों का काम था वो भी हमारे ज़िम्मे था। इसमें इंजन की सीलें वगैरह डालनी थी, इंजन कंप्लीट नहीं करना था, ना ही कोई रिंग वगैरह करनी थी। कुछ सीलें थी जो कि लीक थी, लीक होने की वजह से कहीं से गियर वाली सील, दूसरी सीलें और उसके सस्पेंशन वगैरह का काम भी हमने करना था। तो वो सारा काम भी हमने इसका किया और फिर उसके बाद जैसे गाड़ी का पूरा कवरिंग हो चुकी, तो कवरिंग के बाद हमने इसका कलर शुरू कर दिया। कलर जो था वो मेटालिक कलर था, ग्रे कलर, डार्क ग्रे। तो उसमें मेटालिक कलर में मैं आपको बताता चलूँ कि पहले जैसे आपने कवरिंग कंप्लीट कर ली हो तो उसको सैंडिंग हो जाती है। उसके बाद जो है सेम कलर जो आपने डालना होता है उस कलर का जो कवरिंग होती है वो हो जाती है। कवरिंग होने के बाद जब शेड डाला जाता है कलर का, उसके ऊपर फिर हार्डनर लेकर अलग से डाला जाता है। अलबत्ता अगर सादा कलर हो तो उसमें जो है हार्डनर लेकर मिक्स किया जाता है। तो इस तरीके से इसको जो स्प्रे का काम था, तकरीबन इसका जो जितना भी कंप्लीट कलर और स्प्रे का काम था वो तकरीबन इस पे 2 दिन का टाइम लगा। सिर्फ स्प्रे का जो काम था कवरिंग का और बाकी स्प्रे का, बाकी बेस वगैरह तैयार करने में इसके ऊपर हमारे तकरीबन 25 दिन लग गए। इसके ऊपर जो ओवरऑल ख़र्चा आया, ये गाड़ी कंप्लीट तैयार हुई 3.5 लाख रुपए में। 3.5 लाख रुपए में इसका जो टायर और इंजन थे वो नहीं था, बाकी इंजन में जो काम था जैसा कि सीलें वगैरह करना और इसके गियर का काम था, गियर में गूंज भी थी और गियर फंसते भी थे और गियर में जो है ना काफ़ी काम था, तो गियर का काम वगैरह किया। फिर इसके अलावा इसकी जो वायरिंग थी वो कंप्लीट हमने की। कंप्लीट वायरिंग के साथ साथ इसका जो बॉडी पार्ट्स था, जैसा कि शुरू में आपने देखा जो फर्श था, फुटबोर्ड थे, उसके अलावा जो हाफ फ्रेम थे और एक साइड की जो है ये लेफ़्ट साइड की जो टायर की ऊपर वाली गुलाइश होती है वो कंप्लीट थी। उसके अलावा इसमें जो गार्डरी वगैरह थी वो सारा कुछ था, वो सारा काम भी किया गया। उसके बाद फिर इसकी व्हील अलाइनमेंट थी, फिर अंदर से इंटीरियर था, इंटीरियर में इसके गत्ते, इसकी पोशिश और इसकी नीचे जो मैटिंग थी वो और छत का जो कपड़ा था वो, ये सारा ओवरऑल किया गया। इसमें जो न्यू पार्ट्स था जो कि बज़ाहिर आपको मतलब प्लास्टिक के पार्ट्स में शुमार किया जा सकता है, उसमें हेडलाइटें थी, इसकी अगली और पिछली बैकलाइटें थी, अगले पिछले बम्पर थे, बम्परों के ऊपर किट लगाई गई, जैसा कि अभी आगे आप वीडियो में देखेंगे। ये सारा काम जो है 2.5 महीने में कंप्लीट हुआ और इसके ऊपर जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि डेंटर को जो है हमने 45,000 रुपये पे किए, डेंटिंग के 45,000 रुपये हमने पे किए, ठीक है। और उसके अलावा जो पेंटिंग का प्रोसेस था, पेंटिंग के ऊपर हमारा 60,000 रुपये का ख़र्चा आया। ये सारा काम मैंने ख़ुद ही किया। बहरहाल एक एस्टिमेट आपको बताता चलूँ कि आपको आइडिया हो कि अगर सुजुकी मेहरान इस टाइम में हम तैयार कराएं तो इसके ऊपर कितना ख़र्चा आएगा। और तकरीबन 60 से 65,000 रुपये का इसका जो बॉडी पार्ट्स था वो आया, बॉडी पार्ट्स प्लास्टिक पार्ट्स को छोड़कर। फिर उसमें जो है इसके चारों हैंडल थे, उसके अलावा एक शीशा टूटा हुआ था वो था और शीशे की मशीनें थी, ताले पिनों का काम था, उसके अलावा डोर रबड़ थी, इसकी बिडिंग रबड़ थी और उसके अलावा चाबी लॉक सेट था कंप्लीट। चाबी लॉक सेट में मैं आपको बताता चलूँ कि एक स्विच, तो फ्रंट दरवाज़ों के जो डोर के लॉक होते हैं वो, एक डिग्गी का और एक कप का जो लॉक होता है फ्यूल कप का, ये लॉक होते हैं।
उसके अलावा इसके जो चैनल थे जो कि शीशों के दरवाज़ों के दरमियान लगते हैं, वो चैनल वगैरह भी इसमें न्यू डाले। और बिल आखिर जो है गाड़ी हमारी आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से कंप्लीट होती रही। फिर इसमें कुछ डेकोरेशन का काम था। डेकोरेशन में जो है ना पीछे जैसा कि आपने नई गाड़ियों में देखा होगा कि उसके ऊपर सुजुकी मेहरान VXR और आगे जो एयर प्रेस वगैरह हैं, दरवाज़ों के सेंटर में जो है गोले लगते हैं, वो हो गए। तो इस तरह के बहुत सारे काम इस गाड़ी में हमने किए। तो गाड़ी जैसे ही पेंट के काम से कंप्लीट हुई, तो पेंट के काम से कंप्लीट होने के बाद 2 से 3 दिन गाड़ी को स्टे दिया गया ताकि रंग जो है वो रंग वैसे तो तकरीबन 24 घंटे में खुश्क हो जाता है। बहरहाल एहतियातन जो है हम गाड़ी को 2 दिन तक इसको खड़ा रखते हैं, इसको कोई काम नहीं करते। 2 दिन के बाद फिर इसमें हमने इंजन फिट किया। इंजन फिट करने के बाद फिर इंजन के साथ साथ वायरिंग वगैरह जो थी वो भी सारी कंप्लीट फिट की। कंप्लीट वायरिंग इसके साथ फिट करके हर एक चीज़ चालू करनी होती है। सिर्फ फिटिंग नहीं होती, फिटिंग के साथ साथ इसके वाइपर चलाना है, इसकी हेडलाइटें, इसकी बैक लाइटें, अंदर वाली लाइट होती है वो होती है। उसके अलावा इंजन की जो वायरिंग होती है, जनरेटर की वायरिंग, ये सारी वायरिंग वगैरह जो है इसमें कंप्लीट फिट भी करनी होती है और साथ साथ सारी चालू भी करनी होती है ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। फ्यूज़ बॉक्स होते हैं इसमें वायरिंग के हवाले से। तो तकरीबन जो उस वायरिंग का काम है, वायरिंग के काम में भी तकरीबन 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। 2 से 3 दिन का टाइम उसमें लगने के बाद जो इसका ख़र्चा है वायरिंग का, वो तकरीबन वायरिंग समेत और लेबर समेत इसके ऊपर 20,000 रुपये का ख़र्चा आया। तो अब तक जो आपने देखा कि ये गाड़ी के पेंटिंग का प्रोसेस था। पेंटिंग के प्रोसेस के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी 2 दिन के लिए हम लोग खड़ी कर देते हैं। 2 दिन में इसको में कुछ नहीं करते। 2 दिन के बाद इसमें हम फिटिंग का काम जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंजन रखा जाता है, सस्पेंशन जोड़ा जाता है और इंजन और सस्पेंशन के साथ साथ फिर वायरिंग का काम भी जारी होता है और फिर वायरिंग का काम भी होता है और उसके साथ साथ जो है इसमें फ़िटिंग भी शुरू हो जाती है। फ़िटिंग में जो है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ़िटिंग में शीशे वगैरह जोड़ने होते हैं। इसकी मतलब जितना भी सामान जो बिखरा हुआ पड़ा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जोड़ के कंप्लीट एक गाड़ी बनाना होता है। जो अभी तक आप देख रहे थे ये एक खोखा था, तो इसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी को जोड़ते जोड़ते आप जैसा कि देख रहे हैं गाड़ी जुड़ रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी बनती जाएगी। इसके ऊपर कंप्लीट जो ख़र्चा था वो 3.5 लाख रुपए का आया था, ठीक है। और इसके ऊपर जो टाइम लगा था वो 2.5 महीने का लगा था। 3.5 लाख रुपए में इसमें जो बॉडी पार्ट्स आपने देखा वो सारा कुछ चेंज किया गया था। इसमें इंजन का काम नहीं किया गया था और इसमें जो टायरों का काम था वो नहीं किया गया था। अलबत्ता इसके इंजन के जो पार्ट्स थे वो सारे हमने कलर किए थे। इंजन के पार्ट्स में इसका जो सस्पेंशन था वो सारा कलर किया था। इसके शाख जो है वो करवाए थे। इसकी जो कमानी का काम था वो भी करवाया था। उसके अलावा इसमें जो डेकोरेशन का काम था वो भी सारा कंप्लीट करवाया था। और उसके अलावा वायरिंग हो गई और गियर का जो काम था, गियर का कंप्लीट काम इसमें हुआ था। इसमें डेकोरेशन हुई थी, इसमें डेंटिंग हुई थी, इसमें पेंटिंग हुई थी, ये सारा व्हील अलाइनमेंट हो गए, शाफ्ट कमानी, ये सारी चीज़ें कुल मिला के 3.5 लाख रुपए में 2.5 महीने के अंदर अंदर गाड़ी तैयार हुई थी। गाड़ी की जो अभी आपको मैं एक कंप्लीट जब फिटिंग वगैरह हो जाती है तो आप, और दूसरा इसका जो कलर था वो हमने चेंज किया था। और गाड़ी की कंडीशन अभी आप देखेंगे कि शुरू में ये किस कंडीशन में थी और इसमें जो जो काम हुए वो काम होने के बाद गाड़ी किस कंडीशन में आई। गाड़ी का जब काम कंप्लीट हुआ तो हमने इसके फिर फ़र्श जो थे, फ़र्श के अंदर लुक लगाई, लुक के साथ साथ नमदा लगाया, नमदे के साथ फिर हमने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया। स्प्रे करने के बाद ये फ़र्श आप देख सकते हैं। इसके बाद जब ये फ़र्श वगैरह सारा कुछ हो गया तो फ़र्श वगैरह सारा कुछ हो गया तो उसके बाद जो है इसमें हमने सीटें, कारपेट और अंदर का जो इंटीरियर था वो क्लोज़ करना शुरू कर दिया। वो सारा क्लोज़ होता रहा। इतनी देर में इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी थी, इसका इंजन जो है वो स्टार्ट हो चुका था। इसमें अभी तक जो है वो डेकोरेशन का काम नहीं हुआ था। जैसे ही इंटीरियर फ़र्श का जो कलर और लुक है ये तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं खुश्क होने में, लुक करने में। उसके बाद इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो हमने चेक की। वो फ्यूल एवरेज हमने इस तरीके से चेक की कि
इसको बोतल में लीटर पेट्रोल डाल के उसको चलाया। हमें आइडिया हुआ कि यार ये फ्यूल ज़्यादा खा रही है, तो फिर हमने इसकी कार्बोरेटर से सेटिंग वगैरह जो भी करनी थी वो सारा कुछ करने के बाद लास्ट में सारा कुछ जोड़ने के बाद गाड़ी एक दफ़ा फिर डेंटर के पास गई। डेंटर के पास जाने के बाद इसमें जो दरवाज़ों की सेटिंग या डिग्गी की सेटिंग थी, छोटी मोटी और सेटिंगें थी, वो सारी कंप्लीट करवाई। कंप्लीट करवाने के बाद जो है गाड़ी को कंपाउंड पॉलिश अभी तक नहीं हुई। गाड़ी कंपाउंड पॉलिश सबसे आखिरी मराहिल होता है। कंपाउंड पॉलिश करने के बाद जो है गाड़ी हम ज़्यादातर अपने पास नहीं रोकते और मालिक को फ़ोन करके बुला लेते हैं, या मतलब वो खुद आ जाते हैं तो हम गाड़ी उनके हैंड ओवर करते हैं। गाड़ी में अभी तक कंपाउंड पॉलिश का काम नहीं हुआ। उसके बाद जो है गाड़ी को रफ़ लगाया गया। रफ़ लगाने के बाद गाड़ी को वॉश किया गया। वॉश करने के बाद इसकी जो कटिंग और कंपाउंड क्रीम और पॉलिशिंग का काम था वो सारा कुछ हुआ। वॉश करवाते वक्त जब पहली दफ़ा आप वॉश करवा रहे हैं तो इसको नीचे से जो है अच्छे तरीके से डीजल लगवाना चाहिए। इसके जो सस्पेंशन वगैरह है या नीचे से की तरफ से जो कुछ भी है उसके में अच्छे तरीके से डीज़ल लगवाया। डीज़ल लगवाने के बाद इसको नीचे से अच्छी तरीके से तर किया। उसके बाद इसकी जो कंपाउंड पॉलिश थी उसका प्रोसेस शुरू हुआ और गाड़ी बिलाखिर कंपाउंड पॉलिश होने के बाद इस कंडीशन में आप देख सकते हैं। इसमें टायर रिम नहीं है, इसमें इंजन का काम नहीं है। 3.5 लाख रुपए के अंदर ये गाड़ी कंप्लीट तैयार हुई। उसके बाद मालिक को बुलाया। मालिक को बुलाने के बाद गाड़ी में बिठा के उसको राउंड दिया गया। उसको एक एक चीज़ चेक करवाई गई। एक एक चीज़ चेक करवाने के बाद जब वो मुतमईन हो गए, मुतमईन होने के बाद हमने उनसे मांगी इजाज़त और उनके हैंड ओवर जो है उनके साथ हमने सारी बातचीत करके उनके साथ मतलब कंप्लीट गाड़ी तैयार हो करवा के डेकोरेशन करवा के हमने उनके हवाले की और गाड़ी बिलाखिर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इस तरह की वीडियोस और वो आप देखना चाहते हैं मज़ीद तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा एक और चैनल भी है जो कि वकार ख़ान पेंट वर्कशॉप के नाम से है, और ये वाला चैनल जो है वकार ख़ान पेंट वर्कशॉप 2.0 यूट्यूब चैनल के नाम से है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वकार ख़ान पेंट वर्कशॉप को अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी चेक कर लें। उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पड़ी हैं। इसमें डैशबोर्ड वगैरह भी नया लगाया गया था, ठीक है, और ये बाकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं। और अल्लाह के फजल करम से हमारा जो ये प्रोजेक्ट था ये कंप्लीट हुआ। इसकी शुरू से लेकर आखिर तक ये डिटेल वीडियोस ये आपने अभी मुलाहिज़ा फरमाई, और इस तरह के इंशाल्लाह मज़ीद प्रोजेक्ट भी आपको इसी चैनल पर मैं दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ज़रूर आई होगी, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और वो भी आपको पसंद ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।